नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में और उनसे संबंधित अभिभावकों की मुख्य समस्याओं के बारे में। वर्तमान समय में प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बहुत उच्च पद पर आसीन हो, उसका नाम रोशन करे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और वो किसी न किसी बुरे रास्ते पर चले जाते हैं। अभिभावक इस चीज से परेशान रहता है। ये बातें उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक होती हैं। इसका कारण क्या है? जबकि प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे का नाम आसपास के किसी बहुत ही अच्छे विद्यालय में लिखवाते हैं। यहां तक कि अभिभावक ऐसा भी त्याग करने के लिए तैयार हैं कि वह अपने बच्चे को अपने से हजारों किलोमीटर दूर उनके भविष्य निर्माण के लिए भेज देते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं बन पाता। क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? ये जो समस्या बनी हुई है दोस्तों, इस समस्या का समाधान हमारे और आपके ही हाथ में है। अगर हम और आप चाह लेंगे, इसका समाधान निकल आएगा। लेकिन क्या हम उस पर कभी विचार कर रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं कि यह समस्या हमारे सामने क्यों आ रही है? क्या आप अपने आप को कभी 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले के समाज में अपने आप को ले जाते हैं? क्या वहां का समाज इतना ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था जहां वर्तमान समाज की स्थिति है? क्या 30 साल पहले भी इतनी बुराइयां समाज में थी? अगर आप देखेंगे तो पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं था। गरीबी थी, इतना विकास नहीं था, इतना ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जो गंदगी आज के वर्तमान समाज में आ गई है, वो गंदगी नहीं थी। क्या इसके पीछे का कारण आपने विचार किया? तो इसके पीछे का कारण हम ही आप हैं। हम ही आपने इस गंदगी को जन्म दिया है। वर्तमान समाज का जो माहौल खराब है, बच्चे जो खराब हैं, बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, इनका कारण हम ही आप हैं। लेकिन हम फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि इसका कारण हम और आप हैं। क्या आपने कभी सोचा, एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए आप उससे महंगा से महंगे विद्यालय में उसका नामांकन करवाने के लिए तैयार हैं, उसका एडमिशन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन शिक्षा के साथ जो एक महत्वपूर्ण बात रह जाती है संस्कार की, वो कौन देगा? क्या आप उसे देने के लिए तैयार हैं? अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बच्चों के अंदर वो संस्कार दे पाएगा जो एक भारतीय संस्कृति के बच्चे को चाहिए, जो एक भारतीय समाज में रह रहे बच्चे को चाहिए, जिससे हमारे भारतीय समाज का एक अच्छा चेहरा बनेगा, जिससे हमारा भारतीय समाज सभ्य समाज के रूप में विकसित होगा? क्या एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय दे सकता है? दोस्तों, उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। कहने से हो सकता है कि बुरा लगे, लेकिन कितने ऐसे अभिभावक हैं जो शाम को 2 घंटे अपने बच्चे को देते हैं। क्या आपके लिए और सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, बच्चा महत्वपूर्ण नहीं है? आप अपने बच्चे के साथ क्या शाम को 2 घंटे भी नहीं दे सकते हैं?
बच्चे के अंदर आपको संस्कार विकसित करने पड़ेंगे। अगर आपके द्वारा वो संस्कार नहीं विकसित किया गया तो ये खतरे की घंटी है। और यही वो समय होता है, बच्चों के जीवन का जो सबसे पहला काल होता है, यही वो समय होता है जब हम उसके अंदर भावनाओं का विकास करते हैं। अगर इस समय भावनाओं का विकास नहीं हुआ तो आप बड़े होने के बाद कुछ भी कर लीजिए, उसमें बदलाव होने वाला नहीं है। एक घड़ा पक जाने के बाद उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। एक पेड़ जो आप लगाते हैं, वो पेड़ बड़ा हो जाने के बाद हम उसकी शाखाओं या डालियों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए आपको सोचना होगा कमी कहां हो रही है, आपके स्तर से हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके मन में इतने प्रश्न आते हैं, आप अपने साथियों से, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा आती है, उठती है, आप उसे अपने साथियों से वार्ता करके शांत कर लेते हैं। अपने पत्नी से वार्ता कर लेंगे, अपने पिता से वार्ता कर लेंगे, उसको शांत कर लेंगे। क्या जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आता? वो विद्यालय जाते हैं, समाज को देखते हैं, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आता? आता है। जब आप उनके साथ नहीं बैठेंगे तो वो प्रश्न किसी दूसरे से पूछकर शांत करेंगे। और कौन जिम्मेदारी लेता है कि जो दूसरा बताएगा वो उसे उसका सही उत्तर बताएगा? यही सही उत्तर ना पाकर अगर बच्चे ने उसी को ग्रहण कर लिया, उसी को सीख लिया, उसी पर विश्वास कर लिया, तो यहीं से बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे नशे की लत से जुड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण अभिभावक है। बच्चे ने नशे की जो चीजें हैं उनको देखा होगा, उसके मन में जिज्ञासा आई होगी कि ये क्या है, इसके बारे में हमें कैसे जानना चाहिए, क्या है। उसने कोशिश भी की होगी कि आपसे पूछा जाए कि पापा मम्मी ये क्या है, क्या नहीं है, इसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। इसका उत्तर देने के लिए उसके पास कोई नहीं था। फिर उसने अपने दोस्त से पूछ लिया। अब दोस्त का क्या था, दोस्त भी नशा करता था, उसने कह दिया नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है। यहीं से शुरुआत हो गई उस बच्चे के नशे की लत में जाने के, और यहीं से वो बच्चा नशे की लत में चला गया। कहीं ना कहीं यही कारण है कि वर्तमान समाज में संस्कार की कमी हो रही है। शिक्षित तो है, हमारा वर्तमान समाज बहुत ज्यादा शिक्षित है, शिक्षा का विकास काफी स्तर पर हो गया है, लेकिन शिक्षित होते हुए भी यह समाज बहुत सी बुराइयों से जकड़ा हुआ है। बहुत सी घटनाएं इसमें ऐसी हो रही हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसका क्या कारण है? उसका कारण संस्कार का हट जाना है शिक्षा से। और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण अभिभावक है और दूसरे स्तर पर शैक्षिक संस्थान है। प्राचीन समाज में गुरुकुल होते थे, जहां पर बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। पढ़ाई के साथ साथ उनको हर एक स्तर से तैयार किया जाता था। क्या आज की कोई शैक्षिक संस्था ऐसी है जो बच्चों को इस स्तर से तैयार कर सके? बच्चों को 4 बजे उठना सिखाया जाता था। उठने के बाद उन्हें कैसे क्या करना है, अपनी पूरी दिनचर्या सेट की जाती थी। धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें किताबी ज्ञान से ही सीमित नहीं रखा जाता था। क्यों इतने कमजोर होते जा रहे हैं बच्चे? आपने सुना, आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे, काफी लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उन्होंने कठिनाइयां नहीं झेली अपने जीवन में। और जब एक तरफ से पूरा प्रेशर आता है तो वो समझ नहीं पाते
अपने बच्चों को आपको इतना मजबूत कर देना है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी फेलियर होगी। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप ही हैं। बाद में विलाप करने से कोई फायदा नहीं। बाद में कहीं भी कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। वृद्ध बाप को बेटे ने पीट दिया, ये सारी समस्याएं पैसे के लिए पत्नी ने पति को पीट दिया, ये सारी समस्याएं, इसका समाधान शिक्षा और उसके साथ संस्कार को जोड़ने पर ही होगा। हमारे पास आज के समय में इतना समय नहीं है कि हम अपना 2 घंटा निकालकर बच्चों को संस्कार का पाठ पढ़ा सके, संस्कार दे सके। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चों ने जो सीखा है वही वो करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पैसों का महत्व देकर अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त कर लिया कि बच्चे के लिए हमारे पास समय नहीं था। मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगा, अपने आप को इतना व्यस्त मत करिए, यह ठीक नहीं होगा। अगर समाज को सुधारना है, अगर अपने बच्चे को सुधारना है, आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चे हैं, इनको हर एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। इनके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर आप शांत नहीं करेंगे तो कोई बाहरी व्यक्ति शांत करेगा। बच्चा बाहरी व्यक्तियों से पूछेगा, बाहरी व्यक्तियों को क्या, वो तो अपने हिसाब से उसे बताएंगे। फिर वो गलत बताते हैं या सही बताते हैं, वो बच्चा उसी को आत्मसात कर लेगा। आप दिनों दिन परेशान होते जाएंगे। क्या समस्या है, हमारा बच्चा क्यों इस तरह से रास्ते पे जा रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है। दोस्तों, इस तरह से अपने आप में बदलाव करके हम अपने बच्चे को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं और उसका भविष्य निर्माण कर सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो इन पर विचार जरूर करिएगा। अगर ना अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लगी हो तो विचार जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा भी हमारे विचार कैसे हैं, इस जो मेरा सोचना है वो कैसा है इस समस्या के समाधान के लिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।